आज का विषय स्पष्ट है, आपका अनुमान भी होगा कि TRE-4 के अभ्यर्थियों को जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी ऐसी जिसकी वैधता बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन में रिजल्ट को परिणाम के बाद उन्हें अपॉइंट करने के लिए सरकार से तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। सरकार अपनी बचाने के लिए गाय के सींग बैल में और बैल के सींग गाय में लगा करके सरकार बनाने में लगे हुए थे। और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जबरदस्ती हुए और सत्ता परिवर्तन के शपथ ग्रहण के पहले दिन हमारे TRE-4 के बच्चों को लात, घूंसे, जूते के बूट, महिलाओं को, लड़कियों को घसेट घसेट कर दुपट्टे, सर पर लाठी मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है। और हम उन TRE के बच्चों को साथ पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके संघर्ष को साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी आश्चर्य है कि सभी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के 3 पुत्र मंत्री हुए, उन मुख्यमंत्रियों ने अपने पुत्र को बेरोजगार देख करके रोजगार दे दिया और हमारे बिहार के लगनशील परीक्षार्थियों को लाठी से आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा। आपने अपने बच्चों का रोजगार दिया, लेकिन बिहार के इन नौजवानों को आपने रोड पर पीट करके घायल कर दिया। लगभग शिक्षा विभाग में अकेलौता एक विभाग है जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों के पद रिक्त हैं। सभी शिक्षा विभाग में जितनी भी विद्यालय हैं उसमें साइंस के टीचर नहीं हैं, उसमें इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। और इसलिए बिहार में जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है कि उनके पास इंग्लिश टीचर नहीं होने से उनके इंग्लिश का स्किल्ड नहीं है, बोलने का स्किल्ड नहीं है। मजबूरन लाखों लाख देकर लोग प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं और अपने अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को कोचिंग में देते हैं। और कोचिंग भी सरकार के अभिन्न अंगों में से एक है, उस पर भी कोई पैमाना नहीं है। शिक्षा कोचिंग के बारे में जो जैसे चाहता है वैसे चलाता है।
उस पर भी अंकुश नहीं है। वहां भी परीक्षार्थी और परीक्षार्थी के अभिभावक पैसे के कारण लूटे जाते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत शीघ्र इसे गंभीरता से लेकर हम इसे आंदोलन के रूप में लेंगे। आने वाला समय में अलग से आपको इस पर हम संवाद करेंगे, सूचना देंगे। लेकिन हर मंत्री जो बने हैं उनके पुत्र बेरोजगार थे, उसमें परिवारवादियों के 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपने अपने पुत्रों को रोजगार तो दे दिया, लेकिन हमारे TRE 4 के बच्चों को भी आप रोजगार का व्यवस्था करें। मैं आप लोग के माध्यम से ये मांग करता हूं। अंत में यदि आपका कोई सवाल है तो कई हमारे साथी पिछले दिनों हमारे एक बच्ची 10 साल के बच्ची के साथ पटना सिटी में रेप हुआ और रेप के बाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर कैंडल मार्च निकाले, उन पर भी FIR किया। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है जिन पर FIR हुआ, वो है शशांक शेखर जी, और वो अपराधी के तरह पीटते हैं परीक्षार्थी को। इसलिए ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये लोकतंत्र है, संविधान से चलने वाली सरकार बनाइए। संविधान के तोड़ करके आप सरकार बनाते हो, लेकिन जनता पर जिस तरह से आप लाठियां बरसा रही हो, यही जनता आपको आने वाला समय में चुनौती बन के खड़ा होगी। आपका कोई सवाल हो तो आप ले लीजिए। आपके सवाल आंदोलन करते हैं, कई अभ्यर्थियों को आज जेल भेज दिया गया है, जिसका छात्र नेता दिलीप भी है। देखिए, जिस तरह से दमनकारी लोग सत्ता में आ गए हैं, आप दूसरी अपेक्षा कर ही नहीं सकते। यहां किस पर क्या जनहित के जिस दिन मुद्दा आप भी यदि लिखना शुरू करोगे मीडिया वाले खुल के, तो आप पर भी केस होगी और कई लोग पर केस हुई है। एक चैनल जो मुद्दा उठाता है उसको किस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया। एक चैनल के साथी जो पोर्टल चलाते हैं, महिलाओं के लेकर के सवाल किया तो उसके बीजेपी कार्यालय में उस व्यक्ति पर रोक लगाई गई। इसलिए ये सबके साथ होने वाला है। ये सरकार ये सबके दमनकारी नीति से जो सच बोलेगा, जो जनता के आवाज बनेगा, उसको ये सरकार दबाएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो। एक सवाल है, परसों बिहार सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री मंच पे थे और वो कुर्सी देख रहे थे कि उन्हें कुर्सी कहाँ मिलेगी, तो काफी देर तक कुर्सी को ढूंढते रहे। ये इसी किस्म पे देखते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, एक गाना है, संभवतः अदनान स्वामी ने उसको गाया था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वही हो गया है मुख्यमंत्री जी के साथ कि क्या से क्या हो गए, वो क्या थे और वो आज उनको कुर्सी खोजना पड़ा है। तो ये गाना उनके लिए फिट बैठती है। एक सवाल है कि भाजपा चुनाव जीत रही है, अब उसके बाद आपके गठबंधन में अंतर करना शुरू हो गया है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो भाजपा को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, तब जेपी ने कहा कि सिर्फ क्षेत्रीय दल ही भाजपा को हरा सकती है। तो क्या भाजपा से अब लड़ाई नहीं, अब आपके अपने गठबंधन के अंदर लड़ाई है? देखिए, ये कोई भी चीज होती है उस पर चर्चा होती है। यदि स्वस्थ और हेल्दी चर्चा हो रही है तो वो लड़ाई नहीं मानी जाएगी। चर्चा यदि हुई तब ये सवाल बना और उसी सवाल से मुद्दा बनता है, उसी सवाल से एकजुटता आता है।
अभी देखिए गंभीर विषय ये है कि चुनौती उन सभी दलों के लिए है जो संप्रदायवाद के विरोधी हैं, जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान के साथ न्याय पसंद करते हैं, उनके लिए ये बड़ी चुनौती है। ये उदाहरण आप तीनों राज्य में ले सकते हैं। दूसरा कि जिस तरह से तमिलनाडु में हम लोग खुद पॉलिटिकल साइंस के राजनीति शास्त्र पढ़ करके आए हैं, राज्यपाल के विवेक पर सारा चीज है, लेकिन कहीं नहीं कि 8 गो यदि कम है आपके सदस्य तो आप इग्नोर कर दो और एक पार्टी जो बीजेपी एक विधायक बना है ये उसके लिए संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति 117 के आंकड़े 12 पर दे रहा है तो हम समझ अलोकतांत्रिक पद हो ही नहीं सकता। आज के डेट में राज्यपाल नहीं, आज के डेट में राज्यपाल भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। एक सवाल है, मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री लिखा गया है सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं है जो पद होता है, विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री, विजेंद्र यादव फला विधायक मंत्री। इससे पहले जब भी नोटिफिकेशन जारी होता था तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, इसे किस रूप में लेते हैं आप? इसको इस रूप में लीजिए कि हम अभी क्या कह रहे हैं कि ये लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, तो ये तो सरकार किसी भी तरह से बना लेते हैं तो अपनों के साथ भी किसी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। इसको ऐसे देखा सकता है कि बनने ला बन गए हैं लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो परिस्थितियां हैं एक शब्द से समझा जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण है सरकार की। ये स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, अभी नियंत्रण में है। तो अभी ये स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन अभी नियंत्रण में है। ये जिस दिन अनियंत्रित होगी सरकार किधर गिरेगी, जदयू कितना बार टुकड़ा होगा, बार बार टुकड़ा होगा, मैं यहाँ आज के चैनल आप लोग को सामने बता के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कष्ट किया, थैंक यू। तीखे तीखे सवाल करते रहे ताकि हम भी सवाल के जवाब देते रहे।